प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अलंकार का मतलब होता है आभूषण यानी गहना। ठीक इसी प्रकार से कविता जिन शब्दों से अपनी सुंदरता बढ़ाती है और चमत्कार उत्पन्न करती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों, अक्षरों, ध्वनियों या शब्दों से कविता में चमत्कार या सुंदरता या विशेषता उत्पन्न होती है वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। जब शब्द के द्वारा या वर्ण, अक्षरों के द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार होता है, किंतु जब कविता में शब्द का कोई अर्थ निकाल करके चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसकी सुंदरता बताई जाती है, तो अर्थालंकार होता है। अभी हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार है, तो आइए हम शब्दालंकार की जानकारी लेते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ एक जैसी ध्वनियाँ यानी कि साउंड या वर्ण, जिसे हम कहते हैं लेटर, अल्फ़ाबेट या अक्षर आते हैं। जैसे आपके सामने दिए हुए उदाहरण में देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई। इसमें पोथी पढ़ी पढ़ी में प प प ध्वनि आई है। दूसरे उदाहरण में दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, द ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी ध्वनियाँ हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला हमारा उदाहरण है यमक अलंकार। यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार से आगे बढ़ता है। यहाँ एक जैसे दो शब्द आते हैं। आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर घ घ क आ रहे तो अनुप्रास है, नहीं। यहाँ दो शब्द एक जैसे हैं, घटा घटा। पहली घटा का मतलब यानी काली घटा का मतलब बादलों की छोटी सी बदली है, जबकि दूसरी घटा का मतलब घमंड घटा यानी घमंड का मतलब यहाँ प्रभाव से है। काली बदली जो छाई थी उसका प्रभाव घट गया, कम हो गया है। इस प्रकार यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार का अन्य उदाहरण देखिए, माला पेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। या मन का मतलब है हमारे मन का लालच, जबकि दूसरे कर का मन का यानी हाथ की माला से तात्पर्य है। और अंत में लिखा हुआ है मन का, अर्थात वही है हम अपने मन को संन्यास में लगाएं। तो इस प्रकार से मन का जो शब्द है वह एक ही है, लेकिन उसके दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ यमक अलंकार है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण हमारे सामने आ रहा है, जिसमें लिखा है जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे हैं। यहाँ पहले तारे का मतलब किसी का कल्याण करना, उद्धार करना, उसका उपकार करना है, जबकि दूसरे तारे का मतलब आकाश के तारे हैं। तीनी बेर खाती थी, तीनी बेर खाती थी का मतलब पहली बेर का मतलब है 3 टाइम, दूसरी बेर का तात्पर्य है फल जो हम खाते हैं, बेर जिसे हम बोर भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। प्रथम कनक का अर्थ स्वर्ण सोना है, जबकि दूसरे का अर्थ धतूरा नामक एक नशीला पदार्थ है। इस प्रकार जब कविता में एक जैसे एक समान दो शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है तो यमक अलंकार होता है। शब्दालंकार का तीसरा भाग है श्लेष अलंकार। इसका अर्थ होता है एक के साथ कुछ अन्य लोगों का चिपकना, यानी एक अनार 100 बीमार। यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द जो है मोती, मानस और चून तीन शब्दों के लिए अलग अलग स्थितियाँ प्रकट करता है। यानी मोती के लिए पानी का मतलब उसकी चमक, मानुष यानी मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, और चून यानी आटा, आटे के लिए उसका अर्थ है अगर पानी उसमें मिलेगा तो वही काम आएगा। और चून का अगर हम दूसरा अर्थ चूना लेते हैं या सीमेंट लेते हैं आज के तात्पर्य में, तो पानी उसमें चला जाए तो वो ख़राब हो जाती है, उसे काम में लेना ही पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक शब्द अलग अलग स्थितियों में अनेक लोगों के लिए, अनेक परिस्थितियों के लिए काम करता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ बारे शब्द में दो अर्थ हैं। पहले बारे का मतलब है बढ़ना, जन्म लेना और विकास करना, और दूसरी बार बारे का मतलब होता है जलना, यानी जलाना दीपक को। इसी प्रकार से बाढ़े शब्द का जो तात्पर्य है उसमें बढ़े का मतलब है एक तो बड़ा होना और दूसरे बढ़े का मतलब होता है बुझ जाना। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार है। इस अगले उदाहरण में देखिए, सुबरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण, सुंदर रंग। सुबरन का अर्थ होता है सोना, और सुबरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण यानी सुंदर शब्द। इस प्रकार सुबरन 3 स्थितियों में अलग अलग अर्थ देता है। कवि के लिए अच्छे अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप और चोर के लिए सोना। अतः यहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलने के कारण श्लेष अलंकार उपस्थित हुआ है। इस प्रकार हमारा अलंकार पाठ का शब्दालंकार भाग यहाँ समाप्त होता है। आशा है इसकी मदद से आप अलंकार आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद।